हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की है, आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम देखेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग में है 4 सेक्शन। पहला सेक्शन रहेगा थर्ड पार्टी सिनारियो, जो लोग थर्ड पार्टी सिनारियो में है, जो थर्ड पार्टी सिनारियो फेस कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, रिलेशनशिप ठीक है नहीं ठीक है, और कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी, मतलब ठीक है। एंड देन हम आएंगे फैमिली इशू में, कि अगर फैमिली को लेकर कुछ प्रॉब्लम है रिश्तों में तो वो देखेंगे। देन हम जाएंगे आपके पर्सन की एनर्जीज की तरफ, कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद भी एक कंफर्मेशन कार्ड मैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग निकालूंगी कि आपकी राशि क्या है, और आपके पर्सन की एनर्जी के लिए एक कार्ड हम देखेंगे कि पर्टिकुलर क्या एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए है। ठीक है, तो सेक्शन वाइज रीडिंग होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। रीडिंग थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट कोशिश करूंगी जितना हो सके मैं टाइम से इस रीडिंग को समअप कर लूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को हम साईं बाबा के कार्ड्स के साथ, क्योंकि मुझे मैं कल रीडिंग नहीं लेके आ पाई, कल थर्सडे था, मैं रीडिंग लेकर नहीं आ पाई। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीक में एक बार बाबा का आपको जो है गाइडेंस आपको दे दूँ कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो अगर कल रीडिंग नहीं आई तो क्या हुआ, बाबा हमें आज गाइड कर देंगे। ठीक है ना, कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे, बिल्कुल 1% भी टाइम नहीं मिला मुझे। और अभी आजकल का टाइम थोड़ा सा, फिर ये होली वाली टाइमिंग आ जाएगी, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने काम को, अपनी जो भी लाइफ है मेरी, जस्टिस सबको दे पाऊँ, क्योंकि फीमेल हैं हम तो हमारा थोड़ा फ़र्ज़ ज़्यादा हो जाता है ना। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला सेक्शन आपके लिए साईं बाबा को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओम साईं राम। देखो, ये एक कार्ड मुझे कई बार, जब मैं परेशान होती हूँ या मेरे माइंड में कुछ होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद डिवाइन मुझे कुछ सिखा रही है। ठीक है, या अगर कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली डिवाइन कुछ ना कुछ हमें सिखाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें ना हम कुछ पास्ट की गलतियां जो हैं, हम अगर देखें पास्ट में जाके कि हमने किसको कैसे ट्रीट किया है, इसलिए वो हमें ऐसा ट्रीट कर रहा है। तो इसलिए ये कार्ड जो आ रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करे, तो आप भी उसकी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि हम अगर ईश्वर के आगे प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि ईश्वर आप हमारे लिए कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो हर इंसान के अंदर जो आत्मा बसी है वो ईश्वर ही है, वो उसी की शक्ति से चल रही है। वो उस आत्मा के बिना ये शरीर कुछ नहीं है ना। तो वो आत्मा क्या है, वो आत्मा जो है वो हमारी ईश्वर से जुड़ी हुई है, हमारे ईश्वर के द्वारा ही वो जान दी गई है हमारे अंदर, है ना। तो उस पर्सन के अंदर, सामने वाले के अंदर भी आपको रिस्पेक्ट उतनी देनी जितनी हम परमात्मा को देते हैं। तो ये वाली एनर्जी आपके लिए आई है कि ईश्वर जो है हर किसी में है, तो आपको क्या करना है कि हर किसी को भगवान की तरह रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सोल्यूशन। देयर शेल बी लाइट, अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो डेफिनेटली सोल्यूशन आएगा। यहाँ देखो सारे माउंटेन्स की तरफ, पीछे देखो, यहाँ से देखो लाइट आ रही है। तो डिवाइन यहाँ पर भी आए हैं, डिवाइन यहाँ पर भी आए हैं। सो डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपको भरोसा रखना है बस अपने ईश्वर पे, अपने बाबा पे भरोसा रखना है। अपनी अपनी शक्ति, जो जिन शक्तियों को आप मानते हो, वहां पर आपको जरूर सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपको ट्रस्ट रखना है। ओके, सो इस कार्ड को हम यही रखते हैं। जब आप देखो यहाँ पर एक जो अलाइनमेंट ये भी है कि जब आप ये चीज़ें स्टार्ट करोगे, कि जब आप रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट करोगे, हर किसी को रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट करोगे, तो आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि लोगों के साथ रिश्ता, या फिर जब रिश्ता ठीक होता है लोगों के साथ, तो लोग भी सोल्यूशंस देने स्टार्ट करते हैं आपको, है ना। तो उन लोगों की तरफ, जिनकी भी तरफ आपके मन में थोड़ा बहुत भी है मनमुटाव, आप उनको फॉरगिवनेस की एनर्जीज में जो है आ जाओ, आप उनको माफ कर दो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ रिश्ते रखने स्टार्ट कर दो, नहीं, आप अपनी तरफ से उनको माफ कर दो और आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है।
आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। लव अबाउंड्स। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। मजिशियन। ओके, मैनिफेस्ट। नंबर 11 की एनर्जी आई है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो रिश्ता अभी ही स्टार्ट हुआ है, रिसेंट में, कुछ ज़्यादा बहुत पुराना रिश्ता नहीं है ये, ऐसी मुझे एनर्जी मिली है। बाकी जो यहाँ आएगा बताते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है और, ठीक है। लव अबाउंड्स मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए इमोशंस, ठीक है, या एक दूसरे को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं अगर अभी तक प्रपोज नहीं किया है, या इमोशंस जो हैं बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले इन चीज़ों को रोका जा रहा था, पहले शायद इमोशनली इतना कनेक्टिविटी नहीं बिल्ड हो रही थी, बट अभी राइट नाउ में देखा जा रहा है कि कनेक्शन थोड़ा सा बिल्ड हो रहा है। देखो पहले की क्या एनर्जी है कि यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा था इमोशंस को, बट अभी थोड़ा इमोशंस जो हैं बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थोड़ा गुस्सा होना छोड़ दिया है, थोड़ा सा कंट्रोल थोड़ा सा लूज हो गया इनके हाथों से। कहीं ना कहीं ये जो अग्रेशन अब दिखा रहे हैं ना, वो अग्रेशन जो दिखा रहे हैं वो अपनी लाइफ में इमोशंस की तरफ दिखा रहे हैं, विच मीन्स कि इनका दिमाग जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि गुस्से से काम नहीं बनने वाले, कंट्रोल करके काम नहीं बनने वाले, एटीट्यूड दिखा के काम नहीं बनने वाला। काम कैसे बनेगा, जब आप थोड़ा सामने वाले को ये शो करोगे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड मजाक नहीं है, आपको पता ही है, मैंने बताया कई बार कि बहुत प्यार है, बहुत लगाव है तुम्हारे साथ, बहुत कुछ जो है तुम मेरी लाइफ में अच्छा करते हो या करती हो। बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी जो है अपनी सच्चाई नहीं बताती है, बिल्कुल क्लियर सच नहीं बताएगी सबको, कुछ ना कुछ हिडन होता है। मजिशियन भी यही बात कह रहा है कि कुछ ना कुछ हिडन है। तो ये जो चल रहा है ना, ये कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए चल रहा है, विच मीन्स कि पहले भी ये एनर्जी है कि मेरे इमोशंस नहीं है यार तेरे साथ, ठीक है, और मेरे पास बहुत अपोजिशन है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या पता नहीं ये रिश्ता मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ, मैं इसको जस्टिस दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। बट अचानक से क्या हुआ कि प्यार बढ़ने लगा, या अचानक से क्या हुआ, जो इमोशंस शो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये कुछ काम निकलवाना चाह रहे हैं, कोई मनी अमाउंट निकलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे जो कार्ड है ना यहाँ पर देखो, डेडिकेटेड एफर्ट, ये 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये किसी चीज के लिए कुछ काम, मतलब कुछ पैसा, या आप कह सकते हो कि एक इमोशन दिखा के फिजिकल लेवल तक ले जाने वाला रिश्ता, ठीक है, ये कुछ काम निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड भी ये बता रहा है कि यार एटीट्यूड दिखा लिया, गुस्सा करके देख लिया, दूर होकर देख लिया, ये पर्सन तो मेरे बात ही नहीं मान रहा, बट अब मैनिपुलेशन पे आ गए हैं आपके पर्सन, कि मैनिपुलेट किया जाए, ये शो किया जाए मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो वो वाली एनर्जी सामने वाले को शो करके सामने वाले से अपने काम निकाले जा रहे हैं। और मजिशियन, आपको मैंने कई बार बोला है, मजिशियन विच मीन्स कि वो कैसे ना कैसे करके, कैसे भी करके, मतलब कि अभी देखो दो कैसे, भगवान परमात्मा, मतलब मेरी यूनिवर्स, देखो मैंने ऐसे बोला कैसे करके, 2 कार्ड गिर गया और देखो क्या दिख रहा है कि लॉयल्टी उस पर्सन की गेन की जा रही है, उस पर्सन का विश्वास जीता जा रहा है, जैसे करके, जैसे मर्जी करके। अभी 8 ऑफ पेंटिकल दिखाया था ना, किंग ऑफ पेंटिकल दिखा रही हूँ कि कैसे ना कैसे करके अपना फायदा, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में पैसा गेन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चल रहा है, क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है कि पहले भी आपके पर्सन के इमोशंस नहीं थे, अभी ये इमोशंस जानबूझ के शो कर रहे हैं। ये मजिशियन के साथ कार्ड आया है, ठीक है। इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को लेकर, देखें। अब ये जो एनर्जी है ना, ये वाइसा वर्सा हो सकती है, मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ आपके पार्टनर की ही एनर्जी है, ये हो सकता है थर्ड पार्टी की एनर्जी है आपके पार्टनर के लिए।
जहाँ पर थर्ड पार्टी को लगा हो कि जलवे गिरा के बहुत ज़्यादा जो है काम करके देख लिया, जलवों से कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ गई है बात? क्या इंटेंशंस हैं थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को लेकर? ठीक है, थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है ये वो है, सबके लिए तो नहीं है ये बात, बट मुझे जो नजर आ रहा है कि इसकी इंटेंशंस ये है कि इसकी लाइफ में प्यार की कमी है, इसकी लाइफ में इसको अटेंशन देने वाले पर्सन की कमी है। तो इसको ये है कि मेरे को अटेंशन दी जाए, मुझे प्यार दिया जाए, और मेरी लाइफ में जो कमियां हैं वो ये पर्सन पूरी करे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उसको कहीं ना कहीं कोई चीटिंग मिली है, उसने किसी को बहुत चेज करने की कोशिश करी, उसकी लाइफ में उसको वो फुलफिलमेंट नहीं मिली, इसलिए वो आपके पर्सन से वो अटेंशन, वो जो पास्ट में गलतियां हुई हैं उन गलतियों को मतलब वो कैसे कैसे ना कैसे करके भूल जाए, उसके दिमाग से वो चीज़ निकले। ठीक है ना, ये इंटेंशंस है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी का पहले रिश्ता था, आपके आने से पहले का रिश्ता था। तो इसको भी ये हो रहा है कि ये पर्सन मतलब जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत अटेंशन देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत आपके साथ रिश्ता अच्छा चल रहा है, तो उसे ऐसा है कि ये तो पर्सन बहुत अच्छा है, इस पर्सन को तो मुझे अपनी लाइफ में दोबारा लाना है। ठीक है, देख लो देख लो देख लो, ये देखो ये कैसे इसका मुंह लटका हुआ है ना इस पर्सन का, ये लाइफ में आगे बढ़ने, मतलब कहने का मतलब कि नेगेटिविटी है लाइफ में और इस पर्सन से इनको पॉजिटिविटी मिलती है, और ये इसीलिए अपनी लाइफ में कुछ बोरिंग हो रहा है, या अपनी लाइफ में जो पर्सन इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की लाइफ में है वो सही नहीं है, जिसके साथ हो सकता है इनका डिवोर्स हो रहा हो, जिसके साथ हो सकता है इनकी बन नहीं रही हो, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा है कि लविंग केयरिंग है, आपकी बहुत ध्यान रखते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तो वो सब कुछ इन्हें चाहिए अपनी लाइफ में। अभी समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से ये थोड़ा स्किप करो, पीछे वापस आओ और दोबारा सुनो, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर ये जो मैसेज आया ना, ये बड़ा ही अभी तक ऐसा मैसेज कभी आया नहीं है, पता नहीं आज क्यों चैनल हुआ ये मैसेज, बट हुआ है। ठीक है, अरे अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, जो भी लोग फैमिली में थोड़े बहुत इश्यूज देख रहे हैं कि हाँ ये वजह है, इस वजह से ये आ रही है प्रॉब्लम, तो फैमिली के लिए अब मैं रीडिंग करूंगी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि फैमिली और आपके पर्सन, ठीक है, आप लोगों के बारे में इस टाइम पे रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 4 कार्ड लूंगी, मदर, फादर, सिबलिंग्स एंड स्पाउस। तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये मैरिड लोगों के लिए है, बट अगर आप अनमैरिड हो और आपको लगता है कि आपकी मतलब आपके पार्टनर की फैमिली को ये बातें पता है, इस रिश्ते के बारे में पता है, देन यू कैन ऑल्सो सी, आप भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर पता है तो फिर तो एक तरह से रिश्ता सबके सामने ही है, तो हो सकता है आपके बारे में बात हो रही हो घर में। ठीक है, सो आप देख सकते हैं, लेट्स चेक। बट जिनको लगता है कि हमारे वाले पार्टनर ने तो घर में बात ही नहीं करी, तो मुझे नहीं लगता फिर आपके लिए कोई कार्ड्स आएंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक कि जो लोग अपने फैमिली के लिए देखना चाहते हैं, पार्टनर की फैमिली के लिए, मदर की क्या एनर्जी है, मदर, फादर, सिबलिंग्स, स्पाउस। स्पाउस के टाइम में मेरा एकदम थ्रॉट एकदम ऐसा हुआ। ओके, 4th चक्र, आर्कएंजल राफियाल। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप बेशक इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इनसे जो है आप हेल्प मांग सकते हैं। आप इनका आह्वान कीजिए, इनसे हेल्प मांगिए, क्योंकि नंबर 11 की एनर्जी बनाता है, और नंबर 11 जब बन रहा है तो नंबर 2 बनता है, जो कि पार्टनरशिप की एनर्जी है। और हम हार्ट चक्रा देख रहे हैं, ग्रीन कलर। अगर आप कहीं बैठे हैं जहाँ ग्रीन कलर आपको बहुत दिख रहा है, या अगर आपने ग्रीन, आपको जब आप देखते हो तो एक सुकून मिलता है, तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा जो है थोड़ा हील होना स्टार्ट हो गया है। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, पर्सन की फैमिली की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, सो मदर की एनर्जी में आ रहा है एप्रिसिएशन। ओके, सो मदर की एनर्जी में ना ग्रैटिट्यूड आ रहा है। ठीक है, उन्होंने डेफिनेटली स्ट्रगल देखा है इस रिश्ते में, अपने घर में भी देखो स्ट्रगल तो देखा ही होगा। अगर हम बहुत
ऑनेस्ट हो जाए ना अपने साथ, तो जैसे हमें स्ट्रगल देखने को मिल रहा है तो सामने वाले को भी स्ट्रगल देखने को मिला होगा। अभी भी आपको देखो डिवाइन ने क्या बोला कि सामने वाले के भी अंदर ईश्वर को देखो। तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है तो सामने वाले के साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि एक ही हाथ से तो ताली नहीं बजती है ना। तो यहाँ पर उनको भी जो है कुछ कमियां देखने को मिली है लाइफ में, बट वो ग्रैटिट्यूड शो कर रही हैं रिगार्डिंग यू। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है अच्छे हो और आप उनकी लाइफ में आए हो। कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी हो सकता था, देखो ऐसा भी होता है कि बहुत बुरी कंडीशन भी हो सकती थी, बट फिर भी आपने अपने ऊपर सारी बात ले ली और आप एक तरफ हो गए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रैटिट्यूड है। ठीक है, आपके लिए ग्रैटिट्यूड है। आप चाहे घर में थोड़ा काम कर रहे थे, चाहे अर्न कर रहे थे, चाहे आप बहुत ज़्यादा जो है मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत हाथ बटा रहे थे आप सारी चीज़ों में, बट जो भी आप कर रहे थे, जितना भी आप कर रहे थे, वो उनके लिए उन्हें अब समझ में आ रहा है कि जितना भी आप कर रहे थे ना, चाहे अर्न था मतलब पैसा कमाना था, चाहे चाहे घर का था, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, आप पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पे फादर की एनर्जी है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो कहीं ना कहीं देखो ये एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है कि डेफिनेटली फादर की एनर्जी में भी ये आ रहा है कि हर कोई सेम नहीं हो सकता। जैसे टेम्परेंस की एनर्जी में मैंने आपको कई बार दिखाया है, वो 2 कप्स को एंजल जो है बैलेंस कर रहे होते हैं, कि आपके जो भी पार्टनर के जो फादर हैं उन्हें भी समझ में आ रहा है कि हर किसी की जो पर्सनालिटी है या जो सोचना है ये सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता, बट फिर भी कुछ चीज़ें आप में जो है बेटर हैं, अच्छी हैं, और आपको भी हमें समझना चाहिए, वो वाली एनर्जी आ रही है। सी तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मेस्कुलाइन एनर्जीज में हो सकता है आप लोग रहे हो। ठीक है, जो मेल हैं ये उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है कि आप बहुत फायरी रहे हो, बहुत ज़्यादा मेस्कुलाइन रहे हो, ज़्यादा अपने घर की बातें या ज़्यादा इनके साथ जो है आपका उठना बैठना नहीं रहा है, बट फिर भी आपकी एक ये चीज़ अच्छी लग रही है कि पहली बात तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हो, दूसरा कि आप जो है कहीं ना कहीं बहुत करेजियस हो लाइफ को लेकर। ठीक है, लाइफ के गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा फायरी हो, अपने अंदर बहुत ज़्यादा आप जो है कॉन्फिडेंस रखते हो, और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर वो समझ पा रहे हैं कि ठीक है, आपका एक नज़रिया है कि आपको अपने करियर को बहुत अच्छा बिल्ड करना है। आप फैमिली को शायद इतना टाइम नहीं दे सकते, बट करियर में तो कम से कम अच्छा कर रहे हो ना। करियर अच्छा करोगे तो लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव कर पाओगे, है ना। तो वो चीज़ आपकी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप मेल हो फीमेल हो, ये सबके लिए है कि आप लाइफ में करियर को अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो या थोड़ा सा फायदी भी हो, तो आपके नेचर को समझने की कोशिश की जा रही है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अपने आप को भी थोड़ा बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, या मेरे को सबके लिए नहीं आ रही ये एक लाइन यहाँ पे आ रही है कि हो सकता है घर को लेकर कोई बात हुई हो कि ये तुम्हारा घर नहीं है, या ये आई डोंट नो ये किसके लिए आया। वैसे सो सॉरी अगर यहाँ पर ऐसा कुछ आया था या कुछ हुआ था ऐसा लाइफ में, तो उन्हें लग रहा है कि ये मुझसे गलती हुई है और मैंने उस टाइम बहुत गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। ठीक है, मजिशियन एंड द मिरर, देखो सिबलिंग्स की एनर्जी में भी मजिशियन की एनर्जी आ रही है। तो मैं यहाँ पर ना कहीं ये देख रही हूँ कि मुझे ये कार्ड ना ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी बताता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत कंपैटिबल देखता है, सिबलिंग जो भी आपके घर में हैं उन्हें कंपैटिबल देखते हैं अपने पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर के लिए आप कितने ज़्यादा कंपैटिबल हो, कितने उनके साथ सपोर्टिव हो, ये चीज़ आपके सिबलिंग्स को समझ में आ रही है, आपके पार्टनर के सिबलिंग्स को समझ में आ रही है। ठीक है, और कभी उन्होंने शायद बोली नहीं ये बात आपको। ठीक है, कभी शायद इस चीज़ के बारे में एक्सप्रेस नहीं किया है, बट उन्हें पता है कि आप बहुत, जब से एंडिंग हुई है ना, देखो यहाँ पे डेथ का कार्ड है, जब से एंडिंग हुई है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना अर्न भी कर रहे थे, आप फैमिली भी देख रहे थे, आप हो सकता है सिबलिंग्स की आपने हेल्प भी करी है। ठीक है, तो फाइनेंशियली ओके, तो उनको अभी लग रहा है कि आप कितना ज़्यादा कंपैटिबल थे, आपके साथ जो है बात कर ली जाती थी। जो लोग मतलब जो किसी और से नहीं बात कर पाते थे ना, आपसे बात कर लेते थे, आके बता देते थे आपको, आपसे हेल्प भी लेते थे। और कहीं ना कहीं आपका एक नज़रिया था लाइफ को लेकर कि आप कुछ सेव करके चलना चाहते थे। तो वो बहुत सिबलिंग्स जो हैं आपके बहुत याद कर रहे हैं इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये दिमाग में आ रही है कि आपकी वजह से कुछ फाइनेंशियल स्टेटस इनका ठीक हुआ था, इनका सिबलिंग का। ओके, सो यिन एंड यांग की एनर्जी है। मैंने आपको बोला था डबल 2 की नहीं 2 नंबर की एनर्जी बन रही है, यहाँ बोला था 2 नंबर की एनर्जी बन रही है। देखो आपके स्पाउस की एनर्जी में क्या आया है। ठीक है, सो यिन एंड यांग मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन फैमिली के सामने स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 की एनर्जी बनती है यहाँ पर।
कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है, दोबारा से जो है चीज़ें ठीक हो। एंड अभी तक शायद वो हो सकता है कि सब कुछ कर्मा पे छोड़ रहे थे, डेस्टिनी पे छोड़ रहे थे, और उन्हें ये था कि आपको भी आपका जो है जो उनको देखने को मिला, जो उनको फेस करने को मिला, वो आपको भी मिले। बट कहीं ना कहीं अभी की अगर मैं एनर्जी देखूं, जो यिन एंड यांग की एनर्जी है, वो यही बता रही है कि डेफिनेटली उन्हें लगता है कि नहीं, सब कुछ, सारी गलतियां आपकी नहीं थी, सारा कुछ आपके ऊपर ब्लेम नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें उन्हें खुद के बारे में भी समझ में आ रही हैं। एंड वो अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपने आप को फैमिली में और आप में कौन सही कौन गलत, कितना परसेंट जो है उन्होंने एफर्ट्स किया, कितने परसेंट इनकी फैमिली ने एफर्ट्स किया, ये सब कुछ थोड़ा समझ रहे हैं और थोड़ा समझ आया भी है, ठीक है। सो मैं यहाँ देख रही हूँ एनर्जी अच्छी है। फैमिली का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, फैमिली की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन है आप लोगों के लिए, फैमिली की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन है आप लोगों के लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? ओके, सो इन्हें ना ऐसा लग रहा है होप ही नहीं रह गई, उन्हें लग रहा है शायद ठीक नहीं होगा सब कुछ। आज आप शायद समझोगे नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपने अपने आप को जीना सिखा लिया है। आप अकेले रहने लग गए हो, आप अपनी ही कंपनी में खुश रहने लग गए हो, अपने आप के साथ खुश रहने लग गए हो। तो उन्हें लग रहा है शायद आप नहीं मानोगे, तो ये चीज़ उन्हें एक ना होप उनको कम लग रही है कि यार लग नहीं रहा कि कुछ ठीक होगा, जैसे चीज़ें बिगड़ी हैं उस हिसाब से लगता नहीं कुछ ठीक होगा। तो ये एक है अभी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी है कि एक्शन अभी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनके कुछ लेसन्स अभी फुल नहीं हुए हैं, मतलब यूनिवर्स की तरफ से इनके दिमाग में हामी नहीं आ रही है, ठीक है। सो अब हम जाएंगे सेक्शन 3, जिसमें है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है कलेक्टिव, इस टाइम पे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फैमिली जो रीडिंग हुई है कितने लोगों से रेजोनेट हुई है मुझे बताना, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है कलेक्टिव, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ना आपको बड़ा ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, पहली चीज ये आ रही है दिमाग में। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है ना थोड़े से चेंज हो गए हो। अब चेंज में सिर्फ ये नहीं कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो या आप थोड़ा सा जिद्दीपन कर रहे हो, नहीं, चेंज ये नहीं, स्टबन हो गए ये नहीं, चेंज ये कि अब आप सब कुछ खुल के बताते नहीं हो, बातें ज्यादा नहीं करते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा किया है, मतलब ये पर्सन को ज्यादातर कांटेक्ट आपने किया, ज्यादातर बातचीत आपने करी है, ज्यादातर आपने ही टाइम दिया है अपनी तरफ से, ज्यादातर आपकी तरफ से गिवन एनर्जी रही है। बट आपने अपना थोड़ा सा अपने आप को पुल बैक कर लिया है, तो ये चीज़ उन्हें समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा नज़र रखी गई है आप पे, ठीक है। ये देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं, बट सामने वाले ने बहुत इग्नोर किया है, ये चीज़ उसे समझ में आ रही है कि ये जो आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए ना कि अब आप अपनी ही कंपनी में खुश रहने लग गए हो, अब अपने ही लाइफ को आगे बढ़ाने में लगे हुए हो, अपने क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने मतलब अपना एक एम्पायर आप बिल्ड करना चाहते हो, अपना घर लेना है, अपनी गाड़ी लेनी है, ऐसे आपके टारगेट्स हो गए हैं। अब अपना परिवार या अपनी फैमिली वाला अब थोड़ा टारगेट कम हो गया है, या अपना स्पाउस, अपना पार्टनर, ये चीज़ें अब थोड़ी कम हो गई हैं। अब क्या हो गया है, मुझे अपना घर लेना है, मैं अपनी गाड़ी लूँगा, मेरे को अपना जो है ड्रीम जॉब अचीव करना है, उसकी तैयारी में लगे हो। तो ये चीज़ें उसको तो यानी क्या हो गया, ये चेंज क्यों हो गया, तो वो वाली चेंज वाली एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है। और इसे ये पता लग रहा है कि क्यों चेंज हुए हो आप, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, क्योंकि इस पर्सन ने आप पे शक किया, ट्रस्ट इश्यूज भी रखे, इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं किया। ये चीज़ें इसे अभी समझ में आ रही है कि ये सब कुछ बिहेव आपका जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है। अब आप जो बातें छुपाने लग गए हो, अब जो आप इस पर्सन को ज़्यादा चेज नहीं कर रहे हो, सब कुछ इसीलिए हुआ है।
पर्सन डिसीजन नहीं बना पा रहा कि आपके लिए वेट करे या आगे बढ़ जाए, ठीक है। उसे अब कई सारे ना जो प्रोजेक्शंस रहे हैं लोगों के, इनकी मदर के, इनकी सिस्टर के हो सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई फीमेल थी जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस रहे हैं। क्या प्रोजेक्शंस रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा, नहीं बढ़ने देगी, ये जो है तुम्हारे फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है उसको ख़राब कर देगा, ख़राब कर देगी, ठीक है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि इसको पैसा चाहिए, ये सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि इस तुम्हारा स्टेटस अच्छा है, इसका स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा। ये यहाँ पे मदर का मुझे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे है द मून जो कि मदर को रिप्रेजेंट करता है, एंड यहाँ पर भी फीमेल ही जो है एक हमारे पास एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि मतलब जिन्हें ऐसा जिन्होंने शायद हो सकता है ये बोला हो कि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ मिल सकता है, तुम्हें अचीव हो सकता है, तुम क्यों जो है यहाँ के लिए वेट कर रहे हो। तो वो चीज़ें ना, वो प्रोजेक्शंस जो इनके ऊपर थोपने की कोशिश करी है लोगों ने, वो इन्हें अब वन बाय वन याद आ रही हैं, समझ आ रही हैं कि इन्होंने हर एक चीज़, तो देखो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वो तो सुना है ना आप लोगों ने। तो वो अब इन्हें लग रहा है कि यार ये मुझे जो बोला गया कि ये हमारे स्टेटस के लायक नहीं है, ये जो है हमारे लिए, हमारे घर के लिए सही नहीं है पर्सन, मैं इन्हीं डर में लगा रहा, इन्हीं डर की वजह से मैंने जो है कुछ अपनी लाइफ में आगे अचीव करने के लिए मैं आगे बढ़ी लाइफ में, बट अब मुझे लगता है कि ये सब कुछ पा लिया, अगर ये सब कुछ भी है, बट वो नहीं है जो मुझे चाहिए, वो सुकून नहीं है जो मुझे चाहिए, वो चीज़ समझ में आ रही। तो अब इसको लग रहा है कि यार मैं आगे मूव ऑन हूँ या मैं उस पर्सन के लिए वेट करूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में सुकून था, ठीक है। तो ये चीज़ें ही हो रही हैं यहाँ पर। इस पर्सन को ना थोड़ी शर्म भी आ रही है, थोड़ा शर्म, जैसे एक आंखें नीचे हो जाने वाली एनर्जी होती है ना, क्योंकि मून की एनर्जी है थोड़ा सा लो एनर्जी, थोड़ी ठंडी एनर्जी की। इसने आपके सामने, मैं पहले बोल दूं, एक ये डिस्क्लेमर दे दूं, ये सबके लिए नहीं है, इसने आपके सामने ही थर्ड पार्टी से बातें करी हैं, इसने आपके सामने ही अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है, इसने आपके सामने ही आपको ईगो शो करी है, इसने आपके सामने ही अपने पैसे के बारे में आपको धौंस जमाई है। ये सबके लिए नहीं है, बट है किसी के लिए, किसी को तो पता लगेगा कि हाँ दीदी ऐसा हुआ है, ठीक है। इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपने फैमिली के डर के कारण हो, सोसाइटी के डर के कारण हो, बट इसने आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दिया, आपके सपनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। मुझे ये यहाँ पर आ रही है एनर्जी, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर, इसे वो चीजें समझ में आ रही हैं, ओके। द जजमेंट एंड द स्ट्रेंथ, यस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि डेफिनेटली कुछ चीज़ों में, ठीक है, अब इसे डिसीजन बनाना है कि आगे बढ़ जाए या लाइफ में वेट करे। तो यहाँ पर अब इसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए वेट करना, आपके साथ एक सेकंड चांस लेना सही रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी गलत ट्रैक पे चला गया है पर्सन, जहां पर इसको लगता है कि इसका कर्मा लौट के आएगा। अगर इसने आपके साथ सही समय, सही टाइम, सही आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी वर्थ नहीं करी, तो समय लौट कर आएगा। तो यहाँ पर इसने बहुत कंट्रोल करने की कोशिशें करी थी, पहले भी बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश करी थी सेकंड चांस को लेकर, कि यार मैं सेकंड चांस के लिए क्या वेट करूँ, चल आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है यार ऐसे तो बहुत 3600 मिल जाएंगे, बट नहीं, अभी वो एनर्जी नहीं है। अभी डर है अंदर किसी चीज़ का कि वापस आएगा ये टाइम और वापस गोल गोल घूम के मेरे पास ही आएगा। ये देखो कि जैसे मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, या जैसे मैं इन एंड आउट की एनर्जी में हूँ, जैसे मैं हूँ कि किसी तरीके से सामने वाले को मैं मैनिपुलेट करता हूँ, या फिजिकल लेवल पर मैं सामने वाले को जो है कोशिश करता हूँ कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला मुझे पर्सन मिल जाए, ऐसा ही एक समय आएगा कि मेरे साथ भी ये होने वाला है। तो इसे अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि एक सेकंड चांस को लेकर जो ये अपने आप को पुल बैक कर रहा था ना, उसके बारे में सोच रहा है कि नहीं यार एक सेकंड चांस ले लेते हैं। अगर ऐसा भी हुआ कि ठीक करने की कोशिश की जाए चीज़ें, तो हो सकता है लाइफ में आगे जो है थोड़ा सुकून मिल जाए, लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएं। और कंफर्मेशन देखो, वाइब्रेट हुआ मेरा फ़ोन मैसेज से, तो ये कंफर्मेशन है कि वो ना पहले बहुत समय से मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि
चीज़ें क्या है क्या नहीं है लाइफ में, कर्मा को नहीं मानता मैं, ठीक है, या मैं नहीं मानता हूँ कि जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा, वो चीज़ें नहीं इस पर्सन को थी। बट अभी ना यहाँ पर क्योंकि जजमेंट के साथ कंट्रोल का स्ट्रेंथ का कार्ड आया, तो ये बता रहा है कि ये चीज़ें भी इसको किसी ने रोकी हुई थी, इसकी फैमिली की तरफ से रोका हुआ था कि लोग क्या कहेंगे, हमारी तो ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, हमारी एक इमेज है, हमारी ईगो है सोसाइटी में, ईगो कह रही हूँ, इमेज है हमारी सोसाइटी में। तो वो ईगो से, उस ईगो को या उस जो एक स्टेट ऑफ इनका एक जो मैं ये कहूँगी कि एक जो इनका स्टेटस है सोसाइटी में, उसको लेकर बड़े डरे हुए थे ये। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं एक सेकंड चांस लेने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, भाई अभी तो तुम बड़े शेर बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पे शेर की एनर्जी होती है, वैसे तो यहाँ पे लैम्ब बना हुआ है बट शेर की एनर्जी होती है, बड़े तुम शेर बने हुए थे, अब क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो उस पर्सन के पास। बट अब यहाँ पर एक चेंज ये आया है कि ये पर्सन आना चाह रहा है आगे, ठीक है, चीज़ें ठीक करने के लिए। ओके अब हम जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो एनर्जी है, दैट इज मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए कलेक्टिव, लेट्स चेक। विल यू चूज मी, क्या आप उन्हें चूज करेंगे, ठीक है। यू मेक माई हार्ट फुल, तो आप मैंने बोला ना कि उसने हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वो समझ ली है वो बात, ठीक है। थॉट्स बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, बहुत विचार चल रहे हैं दिमाग में। लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो अभी तक वो जो जजमेंट से डर रहे थे अब वो नहीं डर रहे हैं उस चीज से, ठीक है। आई मेंट व्हाट आई सेड, तो इसने अगर पर्सन ने आपको कहा है दैट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं कमिटमेंट दूंगा लाइफ में आगे, या मैं शादी करूंगा या शादी करूंगी, या मैं फैमिली से बात करूंगा फैमिली से बात करूंगी, तो वो करेंगी, आपको थोड़ा टाइम देना होगा, ठीक है। आई फील द सेम वे, तो डेफिनेटली जैसा आपको हर्ट होता है वैसे उसे भी हर्ट होता है। और ये बात मैंने फैमिली वाले में भी बोला आपको कि अगर हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है सामने वाले के अंदर भी हमारी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो आपके पर्सन के साथ आप दूर हो ना, अगर आपको लग रहा है मुझे तकलीफ है, तो आपके पर्सन को भी तकलीफ है, बट हम सिर्फ अपनी तकलीफ देखते हैं। तो आपको डिवाइन ने भी वही मैसेज दिया है कि सामने वाले के अंदर भी वही डिवाइन बस रहा है जो तुम्हारे अंदर बस रहा है, तो रिस्पेक्ट से ही जो है बात की जाए। और ये मत कहना दीदी दादी अम्मा बन रहे हो, ज़्यादा सिखा रहे हो, कुछ लोग लिख देते हैं। देखो मेरा काम है, मैं अपनी तरफ से बताऊंगी, उसको फॉलो करना ना करना आपका काम है। मैं तो चाहूंगी रिश्ते बच जाएं, अच्छे हो जाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है कि दुनिया चल रही है, रिश्ते बचे हुए हैं, नहीं तो पता नहीं कहाँ पहुंचे होते हम, है ना। देखें यहाँ पर टी लीफ क्या ऐड करना चाह रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। बूट, आप अगर कुछ लाइफ में पाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए इंक्रीज करने होंगे अपने जो भी आपके एफर्ट्स हैं, है ना। तो ये चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में आ रही है, विच मीन्स कि आपके पर्सन अभी तक कंट्रोल कर रहे थे ना अपने आप को कि नहीं आगे बढ़ता है यार, मैं नहीं बात करता, या मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करता, तो आपके पर्सन अब एफर्ट करने के लिए अपने जो आप मतलब आपको अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स थोड़े से इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और आपको ये चीज़ पता चलेगी। सो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और आपके पर्सन को तकलीफ भी है इस चीज़ की, ठीक है, आपसे दूर होने की तकलीफ भी है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ नहीं है, उन्हें भी तकलीफ है। सो वो चाहते हैं कि जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ओके। AECFLOWXQNE, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि नेम इनिशियल्स नहीं आए तो रीडिंग आपकी नहीं है, ओके। देखो 5-5 ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका, ठीक है, एंड 5-5 मुझे ये बता रहा है नंबर 10 की एनर्जी बनती है, एंडिंग एंड बिगनिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, इम्पेशेंट नहीं होना चीज़ों को लेकर, ओके। और कुछ लोग हैं जिसमें आपके पर्सन को आपका ना बड़ करना अच्छा लगता है, जब आप बातें करते हो या जब आप नॉन स्टॉप बातें करते हो तो वो उन्हें अच्छा लगता है, ओके।
और क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा था आई मीन्ट व्हाट आई सेड, तो उनको ये भी लगता है कि मैंने बोला है, मैं बोल रहा हूँ कि, या मैं बोल रही हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या मैं आगे फैमिली में बात करूँगा। तो इम्पेशेंट मत हो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ तो वो होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। मुझे विक्ट्री वर्ड सुनाई दिया जैसे ही मैंने इसको देखा, तो एक विक्टोरियस मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि विक्ट्री हमारी ही होगी, ठीक है। और थोड़ा वेट करना पड़ सकता है उसके लिए। लेट्स चेक यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग, जस्टिस, न्याय, टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? कहा था ना यहाँ पे कि अपने आप को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, है ना। ये देखो आगे बढ़ने की एनर्जी, कि डिसीजन ले लिया है। ये मैंने इसलिए ही देखा है कि डिसीजन ले लिया है। देखो टू ऑफ वॉन्ड्स होता है कि डिसीजन लेना है, बढ़ना है आगे लाइफ में या नहीं बढ़ना है, आगे चीज़ें ठीक करनी। मान लो आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का मन में है ख्याल है कि जॉब करूं बिजनेस करूं, जॉब करूं बिजनेस करूं, वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बट कि मैं बिजनेस ही करूंगा, वो हो गया डिसीजन, टू ऑफ वॉन्ड्स। अब हम थ्री ऑफ वॉन्ड्स में चले गए कि मैं बिजनेस ही करूंगा और उसके लिए मुझे ये करना है, मुझे ये लाइफ में मुझे अपने बिजनेस में ये ऐड करना है, पहले ऐसे बिजनेस को हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, यही एनर्जी हुई ना। तो टू ऑफ वॉन्ड से ये तो हो गया कि हाँ नाइट ऑफ कप्स, मतलब मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे लाइफ में अपनी पार्टनर के तरफ प्रपोजल लेकर जाना है, मैसेज करना है, कॉन्टेक्ट करना है, डिसीजन हो गया। बट प्लानिंग ये करनी है कि अब कमिटमेंट तक जाना है, प्लानिंग ये कर रहे हैं कि शादी तक जाना है, प्लानिंग ये कर रहे हैं कि जो भी लीगल चल रहा है उसको खत्म करके रिकंसिलेशन किया जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम जरूर करना और अपने परमात्मा को ग्रैटिट्यूड करना मत भूलना, क्योंकि वो शुरू से ही आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन आ रहा है, लाइट आ रही है। जो भी अंधेरा आपको फील हो रहा है ना, वहां पर साईं बाबा आपको जरूर उम्मीद दे रहे हैं किसी चीज की। तो अगर आपको उम्मीद भी मिल रही है ना, कहते हैं ना उम्मीद की एक किरण काफी है, तो उम्मीद अगर आपको मिल रही है तो उस पर भरोसा रखो, ठीक है। ओके सो यहाँ पर जो कांटेक्ट की बात अगर मैं करूँ तो आपको कांटेक्ट नेक्स्ट 15 डेज में कांटेक्ट आ सकता है, ओके। सो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए राशियों के अकॉर्डिंग। एरीज आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, आपके पर्सन थोड़ा सा स्टक हैं अभी, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। टॉरस आपके पर्सन की एनर्जी है, क्लियर हुई है कोई बात उनके माइंड में, कुछ चीज़ों से जो है ना जैसे कहते हैं ना कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला सा है, पता नहीं सही है नहीं, कुछ क्लैरिटी मिली है, कोई सच्चाई या तो पता चली है। एंड नाउ टॉरस के बाद है जेमिनाई। आपके पर्सन की एनर्जी है वो परेशान है आपके बिना, जेमिनाई, उन्हें बहुत लो एनर्जी में देख रही हूँ मैं। कैंसेरियंस आपके पर्सन चाहते हैं जो भी हुआ है, इसको क्लैरिफाई कर दूँ, स्ट्रगल फील कर रहे हैं, स्ट्रगल फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके बिना बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं, देखो, ओके। कनेक्शन वापस चाहते हैं, बात करना चाहते हैं दोबारा से। लेट्स चेक यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता खत्म हुआ है तो उसको दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ओके। सो अब है बारी यहाँ पर लियो की। लियो आपके पर्सन जो है दुनिया से डर रहे हैं, जजमेंट से डर रहे हैं, और थोड़ा सा उन्हें लगता है कि आप उन्हें जज करेंगे अगर वो आपकी तरफ सेकंड चांस के लिए आते हैं तो, ठीक है। अभी बारी है वर्गो की। वर्गो आपके पर्सन तो आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, एक्साइटमेंट में है आपके पर्सन आपके लिए, ओके ओके। लीब्रा, लीब्रा आपके पर्सन अट्रैक्टेड हैं, बट अभी ना उन्हें ऐसा लगता है कि आप फुल्ली सब कुछ उनको बता नहीं रहे हो। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो आपके पर्सन जो हैं डेफिनेटली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ओके। वो फॉर्चून चाहते हैं आपके साथ, खुशियाँ चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का, होप है उनके अंदर कि आप वापस आएंगे। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, ओके। 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। एक्वेरियस आपके पर्सन की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन तो बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे। एक्वेरियस आपके पर्सन की एनर्जी है वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लाइफ में रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, और अगर किसी और के साथ हो आप तो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल दिखा, तो कुछ आपकी तरफ सॉलिड लेकर आना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं।
ओके सो अब है बारी पाइसेस की। पाइसेस, आपके पर्सन चाहते हैं लीड लेना रिश्ते में, आगे बढ़ना, और वो चाहते हैं कि अब वो जो दो डाइसी डाइसी दिमाग में है ना, ये करूं या ये करूं, वेट करूं या एक एक्शन ले लूं पर्सन की तरफ, तो एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पे। कलेक्टिव आपको कहना चाहते हैं खुद को प्यार दो। देखो 9 की एनर्जी आई है, खुद को प्यार दो, खुद के अंदर जो है पहले खुशियां ढूंढो, अपनी ही कंपनी में जो है अपने आप को ही जो है खुशी दो, अपना लाइफ को एंजॉय करो एंड चीज़ें अचीव हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है। अब ये कार्ड बताऊं क्या है, देखो ये है 9 ऑफ कप्स, ये है 9 ऑफ पेंटिकल और ये है 2 ऑफ कप्स। तो जब आप अपने आप को प्यार दोगे, अपनी वर्थ वैल्यू को समझोगे, अपने आप को इतना बना लोगे कि आप खुद के साथ खुश हो, तो पार्टनर भागा भागा आएगा। ठीक है, सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग, और राशियां यहाँ 12 की 12 आई हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है क्योंकि कल नहीं आई थी, तो मुझे लगा आज बहुत अच्छे से आपको रीडिंग करके बता दूं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।